नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने शपथ लेते ही जोशीला भाषण दिया और उसमें कई बड़े ऐलान किए, इमरजेंसी से लेकर थर्ड जेंडर के खात्मे तक की। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने देश और दुनिया में अपने संबोधन से तहलका मचा दिया है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के पहले भाषण में उसकी आक्रामकता और साथ ही बड़े ऐलानों से दुनिया हिल गई है। ट्रंप ने सबसे पहले इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर दुनिया को चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। उन्होंने देश में घुसपैठ को रोकने के लिए मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी लगाने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मैक्सिको को सीमा पर और ज्यादा संख्या में सेना भेजने का ऐलान कर दिया। चीन को भी कड़ा संदेश दिया। ट्रंप ने अपने संबोधन में चीन को सख्त संदेश देते हुए पनामा नहर वापस लेने की प्रतिज्ञा ली। हालांकि इससे पहले ट्रंप चीन के प्रति नरमी का रुख दिखा रहे थे और उन्होंने बीजिंग में दोस्ती का संकेत भी दिया था, मगर अपने पहले भाषण में ही वो बदले हुए नजर आए और पनामा नहर वापस लेने का ऐलान करके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी चौंका दिया। डीप स्टेट पर ट्रंप ने सख्ती दिखाई है। डीप स्टेट को लेकर ट्रंप का रवैया बेहद सख्त दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम से कट्टरवादी सोच की पूरी तरह से खत्म हम करके रहेंगे। उनका ये बयान डीप स्टेट में शामिल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान भी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी आतंकवाद को खत्म करने का ऐलान किया है और जाहिर तौर पर पाकिस्तान जैसे देशों के लिए इसे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, जो आतंकवाद को पनाह देने के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने के चलते ग्रे सूची में डाल दिया था। आतंकी फंडिंग को पूरी तरह से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया था। पाकिस्तान पर करीब 4 साल तक ये बैन रहा, प्रतिबंध लागू रहा, जिसके बाद अब बाइडेन ने जब वो आए सत्ता में तो उन्होंने हटाया। अमेरिका के भरोसे युद्ध लड़ने वालों को भी बड़ा संदेश यहां पर अपने संबोधन में, या यूं कहें कि पहले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के भरोसे युद्ध लड़ने वाले देशों को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी देश में युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना नहीं भेजेगा। इसके बजाय हम अपनी सेना को देश की सीमा पर घुसपैठ को रोकने के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकियों को भी भरोसा दिलाया है। ट्रंप ने अपने पहले भाषण में, अपने संबोधन में, ट्रंप ने अमेरिकियों को सबसे बड़ा भरोसा दिलाते हुए कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन ईश्वर ने मेरी जान शायद अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के लिए बख्श दी। अब अमेरिका का गोल्डन दौर शुरू हो चुका है। मैं फिर अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को मैं समृद्ध और क्षमतावान बनाऊंगा। देश की सेना को फिर से दुनिया में सबसे मजबूत बनाऊंगा। उन्होंने अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी ऐलान किया, साथ ही सेंसरशिप खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को बदलने आए हैं, साथ ही अमेरिका में तीसरे जेंडर को मान्यता नहीं देने का भी संकेत दिया है और कहा कि अमेरिका का बुरा दौर अब खत्म हो गया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलानों की मानो की झड़ी सी लगा दी। कई बार ऐसे मौके आए जब शपथ समारोह में आए लोग तालियां बजाते रहे और ताली बजाते बजाते खड़े तक हो गए। ट्रंप ने बगल में बैठे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी जमकर सुनाया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग आज से शुरू हुआ है। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा अमेरिका को सर्वोपरि रखूंगा। साथ ही उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए दक्षिणी सीमाओं पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाने के बाद कहा कि वो सभी अवैध रह रहे लोगों को रोकने के साथ ही आपराधिक तत्वों को मैक्सिको वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। साथ ही कहा कि हम पकड़ो और छोड़ो की नीति को छोड़ देंगे। मैं अपने देश पर विनाशकारी आक्रमण को रोकने के लिए दक्षिणी सीमा पर सेना भेजूंगा और आज मैं जिन आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहा हूं उनके तहत हम कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की आलोचना भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही भाषण में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है, देश की सीमाओं को खतरे में डाला है। लेकिन अब नया ट्रंप प्रशासन शुरू हो रहा है, देश में अखंडता, वफादारी और क्षमता जो बहाल करेगा।